एपिसोड 83 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान होली पिल सिटी में आ जाता है। अब वहां पर कुछ दिन रहने के बाद फाइनली 5 कबीलों का कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। और अब आगे जैसे ही क्यू कबीले के क्यू जी यहाँ पर आगे बढ़ती है और उस पत्थर पर हाथ रखती है तो उस पत्थर पर रखी हुई थाली चमकने लगती है और उसमें 707 अंक दिखाई देती हैं। और भाई जैसे ही क्यू जी वहां पर 707 अंक लिखी हुई देखती है तो वो एक राहत की सांस लेती है और वो समझ जाती है कि इस टेस्ट को मैंने पास कर लिया है, वो भी बहुत अच्छे अंकों से, और वो पीछे हट जाती है। अब इतने में बाई कबीले का बाई इंग आगे चलती है और वो भी उस पत्थर पर हाथ रखती है और उस थाली में 785 अंक लिखे दिखाई देने लगते हैं और वो भी मुस्कुराते हुए पीछे आ जाती है। और वहीं जब आस पीस के लोग बाई इंग को इतने अच्छे अंक प्राप्त करते हुए देखते हैं तो आस पीस काना फूसी कचरने लगती है। लेकिन एल्डर चेन याओ के हाथ उठाने पर सब वहां पर खामोश हो जाते हैं। अब इतने में काओ कबीले का काओ सिउ आगे बढ़ता है और वो अपने हाथ को उस पत्थर पर रखता है। हाथ रखते ही उसके शरीर से शक्तियां निकलती हैं और वो पत्थर चमकने लगता है और उस पत्थर पर मतलब कि उस पत्थर पर रखी प्लेट चमकने लगती है और इस प्लेट में 846 अंक दिखाई देने लगते हैं। एल्डर चेन हाओ वहां पर उन अंकों को देखते हैं तो वो वहां पर कहने लगते हैं कि ये रैंक 7 की मीडियम ग्रेड के लिए अच्छा लेवल है, मतलब कि हिसाब से अच्छे अंक हैं। अब इतने में काओ कबीले का काओ सिउ भी पीछे आ जाता है। अब इतने में डेंग कबीले का डेन जुआन हमारी जान की ओर देखता है और उसे मुस्कुराहट के साथ देखने के बाद आगे बढ़ता है और उस पत्थर पर अपना हाथ रखकर अपने शरीर से शक्तियों को निकालता है, जिस वजह से उस पत्थर पर रखी प्लेट में 800 अंक से ऊपर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये अंक बढ़ते जाते हैं और 903 तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पर ये अंक 903 तक पहुंचते हैं तो आसपास में सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है। और वहीं काओ कबीले की काओ इंग भी ये देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगती हैं कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में बहुत ही अच्छी काबिलियत है जो वो इतने अंक प्राप्त कर सका। अब इतने में ये बंदा भी पीछे आ जाता है और हमारा जान आगे बढ़ता है और जान आगे बढ़ने के बाद उस पत्थर पर हाथ रखता है। अब जैसे ही जान उस पत्थर पर हाथ रखता है तो वहां पर काओ इंग मतलब कि काओ कबीले से काओ इंग भी हमारे जान को गौर से देखने लगती है। वो देखना चाहती थी कि जो व्यक्ति इतना शांत है और ही कबीले को बचाने की कोशिश कर रहा है वो आखिर कितना पावरफुल होगा। और वहीं हमारा जान चलता है तो उस पत्थर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ठीक आधे मिनट बाद अपनी आत्मा की शक्तियों को बाहर निकालता है। और जैसे ही हमारी जान की आत्मा की शक्तियां निकलती हैं तो जो मैदान में 5 लोग खड़े हुए थे ना, मतलब कि एल्डर चेन याओ सहित, वो भी 10-10 कदम पीछे हो जाते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आत्माओं की शक्तियों को सांप के रूप में परिवर्तित कर उस पत्थर पर दबाव डाल देता है और फिर एक पल के बाद ही हमारा जान पीछे हट जाता है। और जैसे ही हमारा जान पीछे हटता है तो उस प्लेट में लाल कलर से 1395 लिखे आते हैं। और भाई जैसे आस पास के लोग हमारी जान का रिकॉर्ड देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड लगभग काओ इंग से 300% ज्यादा है, मतलब कि 300 अंक ज्यादा है। और भाई जो एल्डर जोंग थे मतलब कि ही क्लैन के एल्डर जोंग थे वो वहां पर एक राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जान टॉप 3 में नहीं आ पाया इस टेस्ट में तो जान के सारे टेस्ट पास होने के बाद भी उनका ही कबीला पिल टावर की सीट को रिजर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे हर टेस्ट में ऑलमोस्ट टॉप 3 रैंक पर तो आना ही होगा। और भाई जब एल्डर जोंग वहां पर जान के अंकों को देखते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं और तो और जिंगलिंग भी वहां पर एक राहत की सांस लेती है। अब इतने में काओ इंग को बताया जाता है जो कि हमारे जान को नंबर को देख रही थी और वहां पर कहती है कि दिलचस्प, वास्तव में इस बार पिल कंपटीशन में बहुत मजा आने वाला है। और भाई जब काओ इंग की बात काओ डेंग सुनता है तो वो भी गुस्से के मारे बड़बड़ाने लगता है क्योंकि काओ इंग कभी भी इतनी किसी की प्रशंसा नहीं करती, लेकिन वो जान की इतनी प्रशंसा कर रही है जिस वजह से काओ डेंग भी वहां पर गुस्सा के मारे बड़बड़ाने लगता है। अब इतने में वहां पर एल्डर चेन याओ को बताया जाता है जो कि वहां पर जान से कह रहे होते हैं कि तुमने वास्तव में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। और तो और एल्डर चेन यहाँ पर हमारे जान को बहुत ही प्यार से बात करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जान आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एल्पनिक के मामले में। इसलिए यहाँ पर एल्डर चेन चलते हैं तो वो हमारे जान से मित्रता की भावना से बात करते हैं और वही हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए वो एल्डर चेन से बहुत ही प्यार से बात करता है। अब इतने में एल्डर चेन चलते हैं तो वो कहते हैं अब अगले टेस्ट की बारी है और इस टेस्ट में जान ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए इसलिए उसे ही इस टेस्ट में पहला स्थान दिया जाता है। अब इतने में दूसरा टेस्ट चालू होता है तो वहीं एल्डर चेन याओ वहां पर कहते हैं कि इस टेस्ट का नाम स्पिरिट नियंत्रण है, मतलब कि आध्यात्मिक शक्तियों को नियंत्रित करना। अब इतने में एल्डर चेन याओ कर चलते हैं तो वहां पर अपनी स्टोरेज अंगूठी से कुछ काले पत्थरों को निकाल लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिकने और कुछ हद तक भद्दे लग रहे थे। अब इतने में एल्डर चेन याओ यहाँ पर कहते हैं कि इस टेस्ट में आपको जो मेरे पास ये पत्थर दिख रहे हैं ना, इन्हें आपको
हवा में उठाना है, और वो भी बिना डाउकी का इस्तेमाल किए बिना। सिर्फ आपको इन पत्थरों को अपनी आत्मा के बल के हिसाब से ही ऊपर उठाना है। जो भी जितना ज्यादा पत्थर उठाएगा वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा। इस टेस्ट में भी काओ इंग द्वारा 89 पत्थरों का रिकॉर्ड बनाया गया है। और भाई जैसे वहां पर चेन याओ ऐसी बातें कहते हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं और सभी लोग हमारी जान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि आज वो जानना चाहते हैं कि वो आज काओ इंग द्वारा सभी बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या फिर नहीं। और वहीं काओ कबीले का काओ डैंग आस पास के लोगों को ऐसी बातें सुनता है तो वो जान के बारे में कहने लगता है कि पिछले टेस्ट में इसकी किस्मत अच्छी रही थी, इसलिए ये इतना अच्छा परिणाम लाने में सफल हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ये इस टेस्ट में पास भी हो सकता है। लेकिन काओ इंग काओ डैंग की ऐसी बातें सुनकर कहने लगती है कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में क्षमता है, वरना इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता। और एक और बात, एल्पिनिस्ट कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ वो अपनी शक्तियों पर ही भरोसा करता है। और वहीं पर दूसरी ओर हमें चेन याओ को बताया जाता है, जो कि वहां पर कहते हैं कि चलो इस टेस्ट को शुरू करते हैं। अब यह कहती है वो इस मैदान से दूर हो जाते हैं और पांचों उम्मीदवारों से कह देते हैं कि तुम तैयार हो, तो सभी अपना अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी शक्तियों से, मतलब कि अपनी आत्मा से एक बहुत बड़ा हाथ बना देता है, और बाकी के लोग भी अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी आत्मा से जाला बना देते हैं और कुछ भी बना देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर से, मतलब कि आसमान से बोले टपकती हैं और ये पांचों बंदे हर बोल को झेलते जाते हैं। अब ऐसा ही ऐसा चलता रहता है और एक समय बाद उनमें से कुछ लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन जान चलता रहता है तो वो लगातार बोलों को झेलता रहता है और काओ इंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। और फिर अंत में परिणाम आते हैं कि जान इस टेस्ट में भी पहले नंबर पर रहा है, और दूसरे नंबर पर डेंग जुआन, और तीसरे नंबर पर काओ सिउ। और भाई एल्डर चेन याओ के इस तरीके की बातों को सुनकर वहां पर एल्डर जोंग और जिंगलिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वो वहां पर कहने लगती हैं कि जान से हमने जितनी उम्मीद की थी उससे वो कहीं ज्यादा कर रहा है। अब इतने में एल्डर चेन याओ को बताया जाता है, जो कि वहां पर कह रहे होते हैं कि आपका ये लास्ट टेस्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ लड़ना है, वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से। ये 100 फीट बड़ा मैदान है, इसके अंदर जाओ और उसमें लड़ो। जो भी इस मैदान में अंत तक टिकेगा उसे जीत दे दी जाएगी। और भाई ये बात एल्डर चेन की वहां पर गूंजी थी, तभी वहां पर काओ इंग की आवाज आती है कि मैं काओ इंग यहाँ पर एक विकल्प रखना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा क्लैन अगली बार इस कंपटीशन में विजेता रहा था, इसलिए इस बार मुझे एक विकल्प मिलता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर काओ सिउ की जगह मैं आऊँ। और वहीं जब एल्डर चेन हाउ वहां पर काओ इंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जीतने वाले कबीले को एक मौका दिया जाता है, मतलब कि जीतने वाले कबीले के पास एक विकल्प रहता है कि वो अपना प्रतिद्वंदी एक बार बदल सकता है। और भाई काओ इंग की वहां पर आस पास में ऐसी बातें सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि वो इस बात को जानते हैं कि जान ने ही कबीले का दूसरा स्थान पहले ही पक्का कर दिया है, लेकिन जान के द्वारा काओ इंग के रिकॉर्ड तोड़ने पर काओ इंग के हाथों में कुछ खुजली पैदा हो गई है, इसलिए वो जान से आध्यात्मिक शक्तियों के हिसाब से लड़ना चाहती है, ताकि वो जान को बता सके कि काई इंग सबसे बेस्ट है यहाँ पर। अब काई इंग के द्वारा ऐसे शब्द कहने पर सभी लोग हमारी जान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि काई इंग ने जो शर्त रखी थी वो जान की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं हो सकती। तो वहीं हमारा जान चलता है कुछ सोचने के बाद उस शर्त को स्वीकार कर लेता है, और वहां पर कहता है कि मैं काई इंग के शब्द को, मतलब कि मिस काई इंग के शब्दों को कैसे मना कर सकता हूँ। और भाई जब काई इंग हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में अब काई इंग चलती है तो अपनी तितलियों की तरह, मतलब कि तितली की तरह उड़कर मैदान में पहुंच जाती है, और वो काई सिउ से कह देती है कि तुम जाकर आराम करो। तो वहीं काई इंग की बात जब काऊ सिउ सुनता है तो वो वहां से चला जाता है और सीट पर जानकर बैठ जाता है। और वहीं जब एल्डर चेन याओ जान को सहमत होती हुई देखते हैं तो वो एक पल के लिए झिझकते हैं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लाल मैदान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अब तुम इस मैदान में प्रवेश कर सकते हो और इस टेस्ट को भी समाप्त कर सकते हो। और वहीं ये पांचों के पांचों लोग चलते हैं तो चेन याओ की ऐसी बातें सुनकर उस मैदान में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर पाल्टी मारकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब इतने में इनके शरीर से भयानक आध्यात्मिक शक्तियां बाहर निकलती हैं और 5 सांपों का रूप ले लेती हैं। अब जैसे ही पांचों के शरीर से 5 सांप निकलते हैं, मतलब कि इनके शरीर से जो आध्यात्मिक शक्तियां निकलती हैं उनसे सांप बनते हैं, तो चारों तरफ उस हॉल में सन्नाटा छा जाता है और एक अजीब सी आवा उस हॉल में फैल जाती है। अब इतने में 5 सांप चलते हैं तो वहां पर आपस में टकराते हैं और उनके टकराते ही जियान और काई इंग का तो थोड़ा थोड़ा कंधा हिल जाता है, लेकिन वो 3 थे ना, वो तो बहुत पीछे जानकर पिकता पड़ते हैं धड़ाक, और उन्हें एक ही अटैक में पता चल जाता है कि ये मुकाबला मात्र जियान और काई इंग के बीच होने वाला है। हालांकि वो जानते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो काई इंग और हमारे जान का मुकाबला देखने लगते हैं। और भाई काई इंग चलती है तो अपने हाथों को सामने लाकर उसमें एक सील बनाने लगती है। अब जैसी काई इंग यहाँ पर सील बनाती है तो उसके पास जो आसपास की आध्यात्मिक शक्ति थी ना, वो एकत्रित होकर एक फिनिक्स का रूप ले लेती है। हालांकि ये फिनिक्स किसी को दिखाई नहीं
दे रहा था, लेकिन इस फिनिक्स का अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि जिस जिस स्थान पर जो फिनिक्स था ना, वहां पर दरारें पड़ गई थी। अब इतने में काई इंग अपने हाथों की उंगलियां हवा में हिलाती है और उसकी उंगलियों को हिलाती फिनिक्स था ना, जो आसमान में उड़ रहा था, वो एक ही पल में जियान के ऊपर आ जाता है। और वहीं जब जियान इस फिनिक्स को एक ही पल में अपने ऊपर आते हुए देखता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से एक हाथ बनाता है और इस फिनिक्स को पकड़ लेता है। और फिर क्या इसी पकड़ने के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काई इंग जीतेगी या फिर हमारा जियान। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड